हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय ओम सतार। सो लेट्स कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 6.3 जिसमें हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस और जो हमारे क्राइटेरियाज है वो डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया था और साथ ही साथ जो क्राइटेरिया और सिमिलरिटी के वो हमने डिस्कस किए थे। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट एक्सरसाइज एंड नेक्स्ट वी है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में कुछ कंडीशंस गिवन है जिसकी हेल्प से जो रिमेनिंग एंगल्स है वो फाइंड करने हैं। एंड ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज 6.3, तो यहाँ पे हम जो सिमिलरिटी क्राइटेरियाज है उनको यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट कि क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट गिवन है कि ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ODC इज दिस वन, the upper part, and OBA is the lower part. These two triangles are similar, तो इनके जो corresponding parts है वो equal होंगे। corresponding का parts कौन कौन से? एंगल O के, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल D एंगल B के इक्वल होगा, एंगल D और एंगल B ये आपस में इक्वल होंगे, एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल A। ठीक है, ये पार्ट्स हमारे इक्वल होंगे बाय द CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, अब इनको यूज कैसे करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, लेट्स सी। वैल्यूज गिवन है मेरे पास में सिर्फ दो, एंगल CDO गिवन है 70 डिग्री और एंगल BOC गिवन है 125 डिग्री। और कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी है? वी हैव टू फाइंड एंगल DOC। एक तो ये एंगल फाइंड करना है, that we will find by the linear pair. okay, एंगल DCO अगर मेरे पास में दो एंगल आ जाएंगे ये वाले, तो by the angle sum property of triangle we can find this angle, and then एंगल OAB as we can see here that एंगल C और एंगल A इक्वल होंगे, तो जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू एंगल A की आएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंगल दैट इज एंगल DOC अभी हमने डिस्कस किया था कि वी विल फाइंड बाय द लीनियर पेयर। तो एंगल DOC प्लस 125 इज 180 डिग्री। वी कैन से एंगल DOC प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। So from here angle DOC is equal to 180 degree minus 125 and that will be equal to 55 degree. It means DOC की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। This value is 55 degree. Now we have to find angle DCO. This angle, तो in triangle DOC we can apply angle sum property. In triangle DOC by angle sum property of triangle, we can say 70 degree plus 55 degree and plus angle which one? DCO is equal to 180 degree. इन दोनों को ऐड कर लो तो you will get 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125, अगेन दिस एंगल विल बी 55 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ गई 55 डिग्री। नाउ एंगल C एंड एंगल A आर इक्वल बाय CPST वी कैन राइट सिंस ट्राइंगल ODC is similar to triangle OBA, therefore angle OAB, this angle A equal to angle C, that is angle DCO by CPST, and therefore the value of angle OAB is equal to DCO की वैल्यू 55, तो OAB की वैल्यू भी आ गई है 55 डिग्री। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 3। दिस क्वेश्चन वी ऑलरेडी सॉल्व इन द एक्सरसाइज 6.2 बट विद द हेल्प ऑफ BPT। नाउ इसी क्वेश्चन को वापस सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग द सिमिलरिटी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इस क्वेश्चन को हम 2 टाइम्स करेंगे।
नाउ इन योर एग्जाम यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एनी मेथड, जो भी आपको सुटेबल लगता है, जो आपको इजी लगता है, यू कैन सॉल्व बाय दैट मेथड, बट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय टू मेथड। फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया था बाय बीपीटी, अब हम सॉल्व करने वाले हैं इसको बाय द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी। सो क्वेश्चन में गिवन क्या है, इवन आपको डायग्राम गिवन नहीं होगा, आपको सिर्फ स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में ये गिवन है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O एंड यू हैव टू प्रूव दैट OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD। ठीक है, नाउ OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD, इट मीन्स आपको इस ट्राइंगल को और इसको सिमिलर प्रूव करना है। सिंस वी आर गिवन दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम, it means AB is parallel to CD, because what is a trapezium? Any quadrilateral having only one opposite pair of side is parallel, that is called your trapezium. तो it means आपको ये line parallel given है, with the help of it we have to prove this condition. So let's prove, because अगर हम इसको BPT से करते हैं तो हमें कुछ जो कंस्ट्रक्शन है उसकी नीड होती है, लेकिन अगर हम इसको सिमिलरिटी से कर रहे हैं वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो वैल्यूज गिवन है उसको यूज करनी होती है। मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ डबल ए प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी। डबल ए हमने पढ़ा है ना कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर कोई भी दो एंगल्स इक्वल आ गए, सो दीज ट्राइंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा एंगल इक्वल है? फर्स्ट वी कैन से लाइक एंगल O विल बी इक्वल टू एंगल O, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेकेंड, अगर ये लाइन पैरेलल है एंड हियर वी आर गेटिंग अ Z, this angle and this angle, these are equal by alternate interior angles. So angle O equal, angle D or angle B equal, so they are similar by AA criteria. So we can say in triangle ODC and triangle OBC, first angle DOC is equal to angle BOC, vertically opposite angle. Second, angle CDO is equal to angle OBA, angle OBA by alternate interior angles, and that's why therefore triangle ODC is similar to triangle OBA by angle similarity। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो वी कैन से देयर करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। लेकिन जो हमें प्रूव करना है उसमें कहीं भी एंगल का कोई जिक्र नहीं है, तो हम एंगल को यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपल बात करते हैं साइड्स की। हमें क्या वैल्यू चाहिए? OA अपॉन OC। OA कहाँ पे है? दिस पार्ट, तो OA डिवाइडेड बाय हियर भी है OC, फर्स्ट थर्ड, यहाँ फर्स्ट थर्ड इज इक्वल टू, और क्या चाहिए? OB, वेयर इज OB? फर्स्ट सेकंड, यहाँ फर्स्ट सेकंड OD, तो वैल्यू क्या आ गई? सेम OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB बाय OD, सो हैंस प्रूव्ड। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3 दैट वी हैड टू प्रूव। तो हमने सिंपली क्या किया है, हमने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया है विद द हेल्प ऑफ एंगल सिमिलरिटी, जिसमें एंगल O के इक्वल आ गया है और एंगल CDO एंगल OBA के इक्वल आ गया है बाय द alternate interior angle property. So two angles are equal, so triangles are similar. अगर आपके triangle similar है तो by you can write here by CPST these parts or the sides are proportional। और हमने सिर्फ वही साइड ली है जो हमें प्रूव करनी है। इवन वी कैन राइट हियर DC अपॉन BA, बट उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उतना पार्ट हमने लिख लिया, रिमेनिंग की नीड नहीं है, सो नो नीड टू राइट। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट वी है क्वेश्चन नंबर 4 इन विच वी आर गिवन दैट QR by QS is equal to QT upon PR and angle 1 is equal to angle 2, and we have to prove that triangle PQS, where is PQS? The smaller one, this one, PQS, that means this triangle is similar to triangle TQR, the outer one, the greater one triangle. We have to prove that this triangle, the smaller one, is similar to triangle TQR. Now as you can see here, we are given one angle, we are given here one property, that is टू साइड्स का रेशियो। तो ऑब्वियसली वी कैन से हियर वी हैव SAS प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, क्योंकि आपको देखिए एस के अंदर कि दो साइड का रेशियो गिवन है और उसमें एक एंगल गिवन है। लेकिन अभी ये चेक करते हैं कि डायरेक्टली वैल्यूज गिवन है या इसमें कुछ हमें इम्प्रूव करने की नीड है। लेट्स सी,
अगर हम बात करें इन दो ट्राइंगल्स की PQS और TQR में, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं QR, इसके अकॉर्डिंग QR का रेशियो QS से होना चाहिए, बिल्कुल सही आ रहा है। देन नेक्स्ट आ रहा है TQ, यहाँ पे TQ इसका रेशियो होना चाहिए PQ से, बट एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ TQ है, यहाँ TQ सही है, बट इसके अपॉन में आना चाहिए PQ, लेकिन आ क्या रहा है PR। इसका मतलब ये जो PR है इसको आपको कहीं ना कहीं रिप्लेस करना है, किससे, PQ से। अब वो रिप्लेस कैसे होगा, मे बी कुछ ना कुछ हमारे पास में कंडीशन गिवन होगी। अगर मैं एंगल्स को यूज़ करता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, कौन से ट्राइंगल में हो रहा है, ये आपको हो रहा है ट्राइंगल PQR के अंदर। वी कैन से इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने पहले कि अगर किसी भी एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। क्यों? बिकॉज दिस ट्राइंगल इज योर आइसोस्केलस ट्राइंगल, और अगर ये ट्राइंगल आइसोस्केलस है तो इनमें इक्वल साइड इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स, मतलब इसके अपोजिट ये वाली साइड है PQ और 1 के अपोजिट साइड है PR, इट मीन्स PQ और PR इक्वल है। सो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR। रीजन क्या आएगा, रीजन हम लिखते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ऐसी साइड जो इक्वल एंगल के अपोजिट होती है हमेशा इक्वल होती है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि जहाँ पे PR है उसको आई कैन रिप्लेस विथ PQ। सो सिंस वी कैन राइट हियर दिस स्टेटमेंट एज इट इज, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। Therefore QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन, जहाँ पे PR है वहाँ मैं लिख रहा हूँ PQ, तो QT अपॉन PQ। रीजन यू कैन राइट सिंस PR इज इक्वल टू PQ एंड एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब अगर मैं प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ कि QR अपॉन QS, अगर मैं डायग्राम में देखता हूँ तो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ, और उन दोनों के बीच में जो एंगल 1 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, वो क्या आ रहा है, दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। सो दो साइड का रेशियो आ गया है और जो बीच वाला एंगल है वो क्या हो गया है, दोनों में कॉमन है, तो दे आर सिमिलर बाय SAS क्राइटेरिया। देयरफॉर ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR बाय विच प्रॉपर्टी, बाय SAS सिमिलरिटी। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। हमने क्या किया, सिंपली एक कंडीशन गिवन थी कि QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। आपको इन ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है, तो जब हमने इसमें कंडीशन को चेक किया तो QR के अपॉन में QS आ रहा है, लेकिन TQ के अपॉन में PQ चाहिए, लेकिन आ कितना रहा था, PR। तो हमने इस जो कंडीशन गिवन है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल था, इनको यूज किया तो मेरे पास में ट्राइंगल बन गया आइसोस्केलस ट्राइंगल्स। और अगर ये ट्राइंगल आइसोस्केलस बना तो इनके अपोजिट जो साइड थी वो इक्वल हो गई है, मतलब PQ और PR इक्वल हो गया है। फिर हमने क्या किया, इस PR को इस PQ से रिप्लेस कर दिया। जैसे ही आपने रिप्लेस किया तो मेरे पास में कंडीशन बन गई SAS की कि दो साइड का रेशियो और उनके बीच का जो एंगल है वो दोनों के अंदर इक्वल आ गया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कॉमन आ गई है। सो इफ दे आर गेटिंग द कंडीशन SAS, सो दे आर सिमिलर बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, ओके, नोट इट डाउन। Next we have question number 5. In this question we are not given any diagram. So question is, that is only statement that S and T are the points on PR and QR of triangle PQR. We have to prove that angle RPQ is similar to angle triangle RTS, and we are given one more condition that angle P is equal to angle RTS. तो सबसे पहले तो आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा,
लेट्स ड्रॉ वन ट्राइंगल दैट इज PQR, क्योंकि इसमें गिवन है दैट PQR इज अ ट्राइंगल। लेट्स ड्रॉ इट। लेट मैंने P यहाँ मान लिया, Q यहाँ मान लिया, R यहाँ मान लिया, कुछ भी आज अज्यूम कर लो, आपकी मर्जी है। In triangle PQR, S and T are the points on PR and QR. S है point PR के ऊपर and T है point QR के ऊपर। गिवन है कि एंगल P is equal to RTS, एंगल P is equal to एंगल RTS. It means we have to join it. This angle and this angle are equal. ठीक है, क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल RPQ, वेयर इज RPQ? RPQ, दिस कंप्लीट एंड RTS RTS स्मॉलर, मतलब ये आउटर वाला और इनर वाला दोनों कैसे हैं? सिमिलर है। तो इसमें देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। मे बी दे आर बाई SSS, SAS और AA। लेट्स सी। पहले अगर हम दोनों के अंदर बात करें ट्राइंगल्स में, एक तो कंडीशन गिवन है हमारे पास ऑलरेडी कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। सेकेंड कंडीशन इन ट्राइंगल PQR एंड इन ट्राइंगल STR, दोनों के अंदर ये जो R है ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। इट मीन्स एंगल R क्या हो गया? कॉमन। सो दो एंगल्स इक्वल हो गए। जैसे मेरे पास दो एंगल इक्वल हुए, वी कैन से दिस ट्राइंगल आर सिमिलर बाय AA प्रॉपर्टी। ठीक है। So angle R is equal to, you can write the name first, in triangle जो प्रूव करना है, in triangle RPQ and triangle RTS. First angle R is equal to angle R, common in both. Second, which we are given here, angle P is equal to angle RTS. Reason? Because it is given. So by angle similarity, simply we can say that triangle, अब इसके अंदर जो नाम लिखा है वो लिख दो आप चाहे, या फिर आपके अकॉर्डिंग कर लो। RPQ इज सिमिलर, आपने बोला है कि RPQ, R इक्वल था R के, P इक्वल था T के, और जो बच गया है दैट इज S। तो हो गया मेरे पास में ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। ठीक है। सो दैट वाज क्वाइट इजी। इससे सिंपली हमने क्या किया, जो डायग्राम गिवन नहीं था पहले हमने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद में जो जो वैल्यूज़ है वो उसने पुट कर दी कि एंगल P एंगल T के इक्वल और एंगल R दोनों में कॉमन, सो दे आर सिमिलर बाय AA क्राइटेरिया। ठीक है, ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। In this question we are given this figure, and in a statement we are given that triangle ABE is congruent to triangle ACD. Now congruent means जो भी इससे corresponding parts होंगे वो सारे equal होते हैं, मतलब जो उनकी साइड्स है वो भी इक्वल होती है corresponding, और जो corresponding एंगल है वो भी क्या होते हैं? इक्वल रहते हैं हमेशा। तो एक तो मेरे पास में कंडीशन गिवन है। Now with the help of it you had to prove that triangle ADE जो ऊपर बन रहा है, this one is similar to triangle ABC। ABC means the complete triangle, outer वाला। इनको आपको similar प्रूव करना है। तो simply I am telling you कि इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे SAS, बट कुछ भी गिवन नहीं है, ओनली ये कंडीशन गिवन है कि दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। इट मीन्स आपको इस वैल्यू से ये पार्ट्स फाइंड करने हैं, मतलब आपको इसमें दो साइड का जो रेशियो है वो लेके आना है, और जो बीच में एंगल है वो इक्वल लेके आना है। अगर मैं बात करूं इन दोनों फिगर्स के अंदर, ठीक है, इन दोनों फिगर्स के अंदर बात करूं तो पहले AE किसके इक्वल होगा? AD के। तो मैं सिंपली इसको लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ABE, or you can write here, since triangle ABE is congruent to triangle ACD, first you can write, क्योंकि जो पार्ट मुझे इसमें चाहिए मैं वही पार्ट इसमें से निकाल रहा हूँ बस। AE is equal to AD, AE is equal to AD। सेकेंड थिंग यहाँ पे AB is equal to AC, AB is equal to AC। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मानता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वल क्यों है? बिकॉज बाय CP/CT। ठीक है, दिस आर इक्वल बाय CP/CT। अब अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल्स की जो मुझे इसमें सिमिलर प्रूव करना है, उसमें रेशियो क्या आना चाहिए? रेशियो अगर मैं निकालता हूँ इन पार्ट से AB और AE का,
कि लेट ADE एक ट्राइंगल था, दूसरा मेरे पास में ABC, इसके अंदर मेरे पास में रेशियो आ रहा है AB का AD से, ठीक है। तो एक काम कर, थोड़ा सा उसको रिवर्स लिख लेते हैं कि पहले हमने लिखा था AE, तो पहले लिख लेते हैं हम AD और फिर लिखते हैं हम AE। हमें चाहिए रेशियो किसका, AB अपॉन AD चाहिए। कैसे आएगा, AB अपॉन AD, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं देन क्या आएगा रेशियो, AC अपॉन AE। अगेन अगर मैं AC को AC डिवाइड, दैट मीन्स मुझे सिंपली इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करना है सॉरी। सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम और बाय इक्वेशन 1, कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE आ जाएगा। AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। अच्छा, मेरे पास में जो साइड्स का रेशियो हो तो आ गया कि AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE आ गया। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों साइड के बीच में एंगल कौन सा आ रहा है, एज यू कैन सी हियर कि ये एंगल, और ये एंगल ADE के अंदर भी है और ये एंगल आपका ABC ट्राइंगल के अंदर भी। इट मीन्स एंगल A दोनों ट्राइंगल्स में कैसा हो गया है, कॉमन हो गया है। तो एंड यू कैन राइट अ कंप्लीट नेम एज एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC। क्यों आ गया, दिस इज कॉमन। सो बाय SAS criteria of similarity, SAS criteria of similarity, we can say that triangle ADE is similar to triangle ABC, hence proved। तो क्या किया हमने इसमें, जो मेरे पास में कंडीशन एक गिवन थी कि दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, वहाँ से हमने जो पार्ट हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। कि अगर मुझे इनको सिमिलर प्रूव करना है तो मुझे वैल्यूज़ चाहिए AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो मैंने यहाँ से AD का निकाल लिया पार्ट, दैट इज इक्वल टू AB, सॉरी AD इज इक्वल टू AE बाय CPCT एंड AB इज इक्वल टू AC अगेन बाय CPCT। तो दोनों के अंदर क्या हो गया, जब इनको डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, और एंगल A दोनों के अंदर कॉमन था। तो बाय SAS क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इजी है। बहुत सारे पार्ट्स प्रूव करने हैं, लेकिन हर एक पार्ट्स में जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो एक ही है, एंड वी विल यूज इन ईच एंड एवरी केस डबल एंगल प्रॉपर्टी, ए सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया। ठीक है, गिवन क्या क्या है मेरे पास में, इसमें वी आर गिवन दैट इन ट्राइंगल ABC CE एंड AD आर एल्टीट्यूड्स, और सिंपली वी कैन से दैट दीज आर द परपेंडिकुलर्स। मतलब ये एंगल मेरे पास में 90 गिवन है विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। वी हैव टू प्रूव ऑल दीज पार्ट्स। सो स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 1। अगर हम बात करें पार्ट नंबर 1 की, कौन कौन से ट्राइंगल है, AEP और CDP। देख लेते हैं, AEP और CDP दोनों केस में एक तो मेरे पास में जो एंगल E है और एंगल D है वो इक्वल है, बिकॉज दीज आर परपेंडिकुलर, दैट मींस दीज आर 90। उसके बाद में एंगल P दोनों में आ रहा है, इसका मतलब दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो दो एंगल्स इक्वल आ गए, दे आर सिमिलर। So you can write in triangle AEP and triangle CDP. First thing, what angle AEP is equal to angle CDP? Reason क्या है, 90 degree each. Second, angle APE is equal to angle CPT. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज एंगल APE, दिस वन, सेकेंड इज एंगल CPD, दैट इज दिस वन। दीज आर इक्वल बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो दो एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल AEP
is similar to triangle CDB by angle similarity. ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है. बात करते हैं सेकंड पार्ट की. सेकंड पार्ट कौन सा है? ABD और CBE. वेयर इज ABD? ABD दिस ट्राइंगल 90 यहाँ भी आ रहा है. देन CBE अगेन 90 यहाँ भी आ रहा है. इसका मतलब एक तो मेरे पास में 90 एंगल इक्वल हो गया. दूसरी चीज़ एंगल B और एंगल B दोनों केस में ये जो एंगल B है ये कॉमन आ रहा है. इट मीन्स एंगल B दोनों में कॉमन, एंगल E और एंगल D इक्वल. तो अगेन बाय AA क्राइटेरिया दीज आर सिमिलर. तो वी कैन से इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, फर्स्ट थिंग एंगल ABD इसमें एंगल ADB इज इक्वल टू 90. इसमें कौन सा ट्राइंगल है? CBE इसमें एंगल E. तो वी कैन से एंगल CEB दीज आर इक्वल बिकॉज 90 डिग्री ईच. सेकेंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, दोनों के अंदर कॉमन. सो ट्राइंगल ABD is similar to triangle CBE again by angle similarity. Okay, two parts are done. Now we have part number 3. In part number 3 the triangles are AEP. Where is AEP? AEP, that is this one, and ADB. Where is ADB? ADB. इनमें हमारे पास में सेम प्रॉपर्टी है. द फर्स्ट, अगर आपने AEP लिया है एंगल 90 हो गया है. दूसरा आपने लिया है ADB, इसमें एंगल 90 हो गया है. ये तो 90 इक्वल हो गया. और अगेन दोनों केस में ये एंगल जो A है ये कॉमन आ रहा है. तो एंगल A इज कॉमन इन बोथ. सो अगेन दे आर सिमिलर. यू कैन राइट इन ट्राइंगल AEP एंड triangle ADB. First, angle A is equal to angle A, common. Second, AEP लिया तो उसमें एंगल P हो गया. इट मीन्स एंगल AEP is equal to, और ADB के अंदर एंगल ADB. These are equal because 90 डिग्री each. ठीक है. So we can say triangle AEP is similar to triangle ADB by angle similarity. ठीक है. ओके, लास्ट पार्ट हमारे पास में कौन सा है? PDC. सॉरी, PDC. This triangle and BEC. अगेन दोनों केस में आपने लिया PDC तो एंगल D90 हो गया. देन BEC के अंदर एंगल E90 हो गया. सो वन एंगल इज 90. अनदर एंगल C एंड एंगल C दोनों के अंदर क्या आ रहा है? कॉमन, क्योंकि PDC के अंदर भी ये वाला पार्ट आ रहा है और BEC में भी क्या आ रहा है? सिर्फ यही पार्ट आ रहा है. सो एंगल C इज कॉमन. सो अगेन बाय A सिमिलरिटी दीज आर सिमिलर. ओके, सो इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC वी कैन राइट हेयर. पहले कौन सा आया था हमारे पास में? PDC के अंदर D. सो एंगल PDC is equal to angle BEC 90 degree. Then angle C is equal to angle C, common. So you can write here that therefore triangle PDC is similar to triangle BEC. Reason you can write here again that by angle similarity.
सो इवन इन ईच एंड एवरी पार्ट हमने क्या किया है, डबल ए एंगल प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है टू यूज टू प्रूव देम सिमिलर। पहले जब हमने बात की थी AEP और CDP के लिए, AEP और CDP इन दोनों के अंदर एंगल P इक्वल वर्टिकल अपोजिट एंगल्स और एंगल E और एंगल D इक्वल आ गया था। वैसे ही आपने रिमेनिंग पार्ट्स में किया है कि कहीं ना कहीं हमारे पास में एक एंगल 90 का आ गया है, दूसरा एंगल कॉमन आ गया। सो दीज आर सिमिलर बाय ईच एंड एवरी पार्ट बाय डबल ए प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, नोट इट डाउन। Next we have question number 8. In this question we are given that E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. That means ABCD is a parallelogram in which अगर आपने AD को आगे प्रोड्यूस किया तो we are getting a point E. Then BE intersect CD at point F. कि अगर आपने E को B से ज्वाइन करते हैं, जिसका डायग्राम गिवन नहीं था, we had to draw its diagram and then you have to solve question. Ki if you join BE then you will get a point F on the side CD. Now we have to prove that triangle ABE, this complete triangle is similar to triangle CFB. अगेन आई एम गोइंग टू यूज, बिकॉज हमारे पास में कोई साइड इक्वल गिवन नहीं है, कोई भी मेरे पास में प्रॉपर्टी गिवन नहीं है, सिंपल ये गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ इट यू हैव टू प्रूव दिस कंडीशन। सो आई एम गोइंग टू यूज डबल ए एंगल प्रॉपर्टी इन दिस क्वेश्चन अगेन। हाउ? अगर मैं बात करूं इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए ABCD, मतलब मेरे पास में पैरेललोग्राम है, प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की कि उसमें अपोजिट एंगल इक्वल होता है। इसका मतलब मेरे पास में एंगल A एंगल C के इक्वल आ गया है। तो एक तो मेरे पास में ये आ गया है कि एंगल A एंगल C के इक्वल है, मुझे एक एंगल और चाहिए। इन ट्राइंगल ABE एंड CBF, इन दोनों में A और C तो इक्वल आ गया, रिमेनिंग बचता है F कहीं भी केस में इक्वल नहीं है। अगर मैं बात करूँ एंगल B और एंगल E की, सिंस ये लाइन पहले आपस में पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ से मेरे पास में एक अगर Z बनता है, बिकॉज ये कंप्लीट लाइन इसके पैरेलल होगी, तो आई एम गेटिंग अ Z हियर एंड दीज एंगल्स आर कॉल्ड योर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो एंगल E एंगल B के इक्वल, एंगल A एंगल C के इक्वल, दे आर सिमिलर बाय डबल ए प्रॉपर्टी। तो यू कैन राइट इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। रीजन क्या आएगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद में वी कैन राइट एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। रीजन यू कैन राइट बाय एंगल similarity. So that was the last question of this session. Remaining all the questions we will discuss in the next class. So till then, keep practicing, keep learning. Okay students, bye bye.